हरे कृष्णा, मैं गौरांगा कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से हमारे कृष्णा जी की छोटी सी स्टोरी लाई हूँ। जो स्टोरी है सत्य घटना है। एक बार की बात है कि एक राज्य में एक राजा रहा करते थे। उनके यहाँ एक संत आए, उनके यहाँ पूजा कराने के लिए। राजा जी की राजा की एक कन्या थी और एक ब्राह्मण थे, उनकी भी एक कन्या थी। तो जब वो संत जी आए उनके यहाँ पूजा पाठ कराने के लिए, तो उनके यहाँ उन्होंने शालिग्राम जी को लाया था और शालिग्राम जी की सेवा कर रहे थे। वो दोनों ही बच्चियाँ आपस में मित्र थीं और वो दोनों उनकी ठाकुर की सेवा करते हुए, शालिग्राम जी की सेवा करते हुए देख रही थी और वो सोच रही थी कि हमें भी सेवा करनी है। तो उन्होंने बड़े प्यार से संत महाराज से पूछा कि हमको भी सेवा करनी है, तो क्या मुझे भी ये मिल सकता है? जिस जो आप जो प्रभु की पूजा कर रहे हैं, मुझे भी मिल सकता है? तो शालिग्राम जी की सेवा को देखते हुए उनके मन में इच्छा हुई, बच्चों के मन में इच्छा हुई कि हम भी इनकी सेवा करें। तो संत जी सोचे कि बच्चियाँ तो छोटी हैं और वो बच्चों का उम्र कुछ वही 6 साल 5 साल का उम्र था दोनों बच्चों का। तो संत जी ने सोचा इनको देंगे तो ये क्या सेवा करेंगी, इनको तो खेल-खेल में शालिग्राम जी इनको चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास से अपने थैले से 2 चिकने-चिकने शालिग्राम जैसे दिखने वाले 2 पत्थर दिए और उनको कहा कि ये इनकी तुम सेवा करो। तो दोनों बच्चियाँ देख के खुश हो गई कि हमको कृष्ण की सेवा मिल रही है, ठाकुर की सेवा मिल रही है। दोनों बच्चियाँ उनको लेके खेल मतलब कि अब वो खेल नहीं रही थी, मतलब खेलने जैसे ही कर रही थी, तो क्या हुआ कि हाथ से पत्थर फिसल के गिर गया। पत्थर फिसल के गिर गया। तो बच्चियों ने देखा तो कि पूछे कि गुरुजी इनका इसका नाम क्या रखूँ? तो संजय ने कहा कि आपकी जो मर्ज़ी हो आप उनको उस नाम से बुला सकते हैं। तो बच्चियों ने सोचा कि इनका क्या नाम रखा जाए? तो वो हाथ से चूँकि फिसल गए थे, तो उनका नाम उन्होंने रखा सिलपिल्ले। सिलपिल्ले। शालिग्राम जी का मतलब शालिग्राम सोच के उनका नाम सिलपिल्ले रखा। अब सिलपिल्ले की सेवा वो बहुत अच्छे से करने लगी। नहलाना, धुलाना, भोग लगाना सब कुछ प्रॉपर जैसे शालिग्राम की सेवा होती है, जैसे कृष्णा की सेवा होती है, उस तरह से वो सेवा करने लगी। और धीरे-धीरे बच्चियाँ बड़ी होने लगीं। तो जो ब्राह्मण के घर की लड़की थी, उसके 2 भाई भी थे। एक बार की बात हुई, दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई और लड़ाई के कारण उनका जो बड़ा भाई था, वो क्या किया कि सारे घर का सारा सामान लेके चला गया, दूसरे घर में चला गया अलग होने के लिए। अब वो जो बच्ची थी, वो रोने लगी ज़ोर-ज़ोर से कि मेरे सिलपिल्ले भगवान चले गए, सिलपिल्ले भगवान चले गए। तो उनका भाई बोला कि अरे तो क्या हो गया, वो तो पत्थर ही था ना, कुछ नहीं होता, जाने दो। तो बोले नहीं हमारे सिलपिल्ले भगवान नहीं मिलेंगे तो मैं तो मर जाऊँगी। मैं भी मर जाऊँगी, मैं भी मर जाऊँगी। तो वो बोले कि जो उसका भाई था वो बोला कि एक काम करो, तुम्हारे अपने भाई तो हैं, जाओ उनसे रिक्वेस्ट करो, वो तुमको दे देंगे। तो वो गई और अपने भाई भाई थोड़ा गुंडा टाइप का था उसका। तो भाई के पास गई और बोली भैया हमारे वो सिलपिल्ले भगवान हमको दे दो। तो वो दोस्तों के साथ खड़ा था, सारे दोस्त जोर-जोर से हँसने लगे। सिलपिल्ले भगवान ये कैसा नाम है? ये कैसा नाम है? तो बच्ची रोने लगी कि हमारा तो बोलते हैं कि जाओ वो नहीं मिलेगा तुमको। तो बोलती है हाँ भैया दे दो, नहीं दोगे तो हम मैं मर जाऊँगी तो अच्छा ठीक है जा अंदर से ले ले। जब जैसे ही अंदर जाने लगी तो उसमें से एक लड़का जो उसका दोस्त था, वो बदमाश था, वो बोलता है, "अरे! तुम्हारे सिलपिल्ले भगवान तो खुद ही चल के आ सकते हैं। तुम इतना प्यार वो करती हो तो, बुलाओ अपने सिलपिल्ले भगवान को।" तो वो बच्ची तुरंत ही मतलब कि गेट पे ही रुक गई और अब ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी कि सिलपिल्ले भगवान मैं आपको इतना प्यार करती हूँ, आप मैंने तो कभी इस भावना से नहीं सोचा था कि आप मेरे बात को सुनेंगे। लेकिन अगर आप मेरे पास नहीं आएँगे तो मैं तो मर जाऊँगी। अब वो सिल सिलपिल्ले यानी जो पत्थर था उसके अंदर भी कृष्णा का वास हो चुका था उस बच्ची की सेवा से। अब वो उछल के अंदर से आया और उस बच्ची के हृदय से लग गया। ये लड़के भी देख रहे थे और उसका भाई भी देखा। वो देख के बहुत भावुर हो गया और वो बोला कि अब सारे सामान को ले गया अपने छोटे भाई के घर जाके उसको दिया। बोला कि ये सामान तुम ले लो क्योंकि मैंने आज भक्ति की शक्ति देखी, ये पत्थर को इतना पूजी कि उसमें शक्ति आ गई है। ये रही ब्राह्मण की बेटी की बात। अब जो राजा की बेटी थी, उसकी शादी जब होती है, तो वो शादी में जाती है तो जब उसके परिवार वाले मतलब पूजा पाठ नहीं करते थे, भगवान को नहीं मानते थे। अब वो वहाँ गई तो वो सिलसिले भगवान को अपने हृदय में लगा के और हर समय उनका ध्यान, हर समय उनकी सेवा करती थी। उनका पति बोलता है इनको हटाओ, बोलती नहीं मैं इनको नहीं हटा सकती, हटाऊँगी तो मैं मर जाऊँगी। तो बोलती है कि नहीं इसको हटाओ पहले, बोलती है नहीं मैंने इसको हटा नहीं सकती हूँ।
अब वो क्या किए कि गुस्से में आकर वो जो शालिग्राम के रूप में जो सिलपिल्ले थे, मतलब भगवान के पत्थर थे, उनको पीछे, घर के पीछे जो तालाब था उसमें फेंक दिए। अब वो और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी, तालाब के पास जाके चिल्ला-चिल्ला के रोने लगी। फिर सिले-पल्ले भगवान चले गए, फिर सिले-पल्ले में चले गए, फिर पिल्ले भगवान चले गए, ऐसे करके आप अगर अब नहीं आओगे तो मैं मर जाऊँगी। तो वो ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी और उसके बाद सिलपिल्ले भगवान उसके पास आते हैं और पानी से निकल के आते हैं और उसके हृदय में लग जाते हैं। ये देख के जो उसका पति था वो बोला, इसकी भक्ति का लेवल इतना ऊँचा है कि हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को वापस अपने मायके भेज दिया, क्योंकि ये इनका लेवल भक्ति का बहुत ज़्यादा है, मैं इनके साथ नहीं रह सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम धातु मायने नहीं रखता कि हम किस विग्रह की पूजा कर रहे हैं, किस चीज़ का है वो, मायने रखता है आपका भाव। जैसे कि कई लोग होते हैं कि लड्डू गोपाल घर में रखते हैं और सोचते हैं कि ये तो लड्डू गोपाल है, पीतल के हैं। बिहारी जी में ज़्यादा ज़्यादा मतलब ज़्यादा सामर्थ्य है, ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन बिहारी जी और वो लड्डू गोपाल में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आप अगर उनको भी बिहारी जितना ही वो करेंगे, तो उसके अंदर भी बिहारी जी स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए लड्डू गोपाल रखिए तो उनकी सेवा प्रॉपर कीजिए। ये छोटी-सी घटना आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो के थ्रू एक विनम्र प्रार्थना है। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है, जो कि इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। अभी कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक मास में दीपदान आप दोनों टाइम ज़रूर कीजिए। कृष्णा और तुलसी रानी महारानी को इस मंत्र की बहुत ही महिमा है। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।